भारत से पंगा लेना मुइज्जू को पड़ा भारी। मुइज्जू के खिलाफ लोग सड़क पर उतर आए। भारत पर हमला करने के बाद मालदीव की संसद में आया महाभूचाल। सांसद में हुई जबरदस्त मारधाड़ वाली सिचुएशन। विपक्ष के सांसद मुइज्जू की तानाशाही बर्दाश्त करने के लिए अब बिल्कुल भी तैयार नहीं। जिस प्रकार चीन से क्लास लेने के बाद मुइज्जू जो मालदीव के अंदर लगातार तानाशाही फैला रहा था और भारत के खिलाफ जहर उगल रहा था, अब अचानक से उसे लेने के देने पड़ गए। मालदीव में राजनीति भयंकर तरीके से गर्मा गई। राष्ट्रपति मोहम्मद की तानाशाही वाली हरकतों से सियासी तूफान खड़ा हो चुका है। एक तरफ उनसे जनता नाराज है तो वहीं दूसरी तरफ संसद में नया बखेड़ा खड़ा हो गया। मालदीव के विपक्षी पार्टी पिछले कई दिनों से भारत के समर्थन में नारेबाजी लगा रही थी, लेकिन मुइज्जू की आंखें नहीं खुल रही थीं। लेकिन जैसे ही उसने चीन के जासूसी जहाज को मालदीव के बंदरगाह पर रोकने की इजाजत दी, वैसे ही भारत के साथ साथ मालदीव के विपक्षी पार्टियों का भी पारा हाई हो गया और अब हालात भट्टी में लोहे की तरह गर्म हो चुके हैं। मुइज्जू के खिलाफ बगावत करते हुए मुख्य विपक्षी पार्टी ने उनके 4 मंत्रियों की अप्रूवल रोक दी है, जिसके बाद भारी बवाल मचा और मुइज्जू ने विपक्षी नेताओं को पार्लियामेंट में भी घुसने नहीं दिया। इसी बीच सोशल मीडिया पर मालदीव की संसद से जुड़े वीडियोस छा गए हैं। भारत में भी इस वीडियो को बेहद तेजी से शेयर किया जा रहा है। इनमें विपक्षी नेता दिख रहे हैं जो सदन के दरवाजे पर खड़े हैं। इनमें मालदीव की एक्स डिप्टी स्पीकर ईवा अब्दुल्ला भी है। लगता है कि वहां कुछ बड़ा और गंभीर चल रहा है। मालदीव की राजनीति का माहौल चीन समर्थक ने हद से ज्यादा बिगाड़ कर रख दिया। फिलहाल मालदीव में मुइज्जू के खिलाफ क्या चल रहा है, चलिए इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन उससे पहले हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सिर्फ आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जिस दिन से मुइज्जू ने इंडिया आउट का नारा लगाकर चुनाव जीता है, उसी दिन से उसकी उल्टी गिनती चालू है। भारत का विरोध करके उसने अपने टूरिज्म इंडस्ट्री को तबाह कर दिया और एक रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव को तकरीबन 400 करोड़ का भयानक घाटा लगा है। मालदीव एक छोटा सा देश है और ऐसे में इस देश को 400 करोड़ का घाटा एक बहुत बड़ी रकम होती है। मालदीव के जनता मुइज्जू के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर मालदीव के संसद में इतना भयानक बवाल क्यों मचा था। कल मालदीव की संसद में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के मंत्रिमंडल के लिए वोटिंग होनी थी, लेकिन स्थिति बिल्कुल उल्टी हो गई। विपक्षी गठबंधन, जिनका सदन में बहुमत है, उन्होंने फैसला किया कि वो मुइज्जू के 4 मंत्रियों की मंजूरी नहीं देंगे। इसके लिए दोपहर 1 बजे वोटिंग होनी थी। विपक्षी नेताओं का मानना था कि मुइज्जू की ये 4 मंत्री चोर है, इसलिए इन्हें किसी भी कीमत पर मंजूरी नहीं दी जाएगी। विपक्ष ये कह रहा है कि मुइज्जू के कुछ मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, तो उन्हें कैबिनेट में कैसे रखा जा सकता है। लेकिन जब वोटिंग का टाइम आया तो मुइज्जू समर्थक यानी सत्ता पक्ष वाले सांसदों ने पूरा खेल ही बिगाड़ दिया। लोग वोटिंग कराने के मूड में ही नहीं थे। लोग अचानक स्पीकर के कमरे में घुस गए और सदन में ताला लगा दिया, जिसके बाद भयानक हड़कंप मच गया है। मतलब तानाशाह मुइज्जू के समर्थकों ने सीधे सीधे सदन की कार्यवाही रोक दी और तो और उन्होंने वोटिंग कार्ड तक छीन लिया और मतदान के बजाय उन्होंने ड्रामा कर दिया। मुइज्जू ने एक झटके में लोकतंत्र की हत्या करवा दी। इसी कारण मालदीव में पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। जहां वोटिंग होनी थी वहां उसे रोक ही दिया गया है और अब मुइज्जू पक्ष के समर्थक और अधिकारी संसद के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि कैबिनेट मंत्रियों को अप्रूवल मिले, लेकिन विपक्ष का तो कहना है कि मुइज्जू समर्थक और सत्ताधारी दल उन्हें वोटिंग में हिस्सा लेने से रोक रहा है। आपको बता दें कि मोहम्मद मुइज्जू को पिछले साल मालदीव का राष्ट्रपति बनाया गया था, लेकिन अब वह खुद को मालदीव का तानाशाह घोषित करने का मन बना रहा है। यह महत्वपूर्ण चुनाव न कराकर उसने मालदीव के अंदर लोकतंत्र की हत्या कर दी। चीन से क्लास लेने के बाद वो अब कम्युनिस्ट विचारधारा पर चल रहा है। दोस्तों, इस घटनाक्रम के बाद इतना तो साफ है कि मुइज्जू के द्वारा भारत का विरोध करने के बाद से ही मालदीव में राजनीति का तापमान बढ़ता जा रहा है। संसद के बाहर प्रदर्शन, अंदर गतिरोध, सब कुछ उलझा हुआ है। शायद अगर मोहम्मद मुइज्जू भारत के खिलाफ जहर नहीं उगलता तो आज उसके देश की ऐसी स्थिति ना होती। हाल ही में मालदीव के दोनों विपक्षी पार्टियां खुलकर भारत के समर्थन में आ गईं और उन्होंने पड़ोसी देश को सबसे लंबे समय तक चलने वाला सहयोगी करार दिया है। इन पार्टियों का भारत समर्थित बयान मालदीव सरकार के उस बयान के बाद आया जिसमें मुइज्जू सरकार ने कहा था कि उन्होंने चीन के एक जहाज को माले बंदरगाह पर रोकने की अनुमति दी है। मालदीव की दोनों पार्टियां, मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी
और द डेमोक्रेट्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए कहा कि वर्तमान प्रशासन भारत विरोधी रुख की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। किसी भी बड़े साझेदारी, विशेष रूप से हमारे पुराने सहयोगी देश को अलग थलग करना देश के दीर्घकालिक विकास के लिए हितकर नहीं है। ऐसे में यह फिर से संभावना जताई जा रही है कि मालदीव के अंदर लोकतंत्र को बचाने के लिए भारतीय सेना जबरन मालदीव में घुस सकती है। हमारा भारत मालदीव के लोगों की रक्षा के लिए पहले भी कई बार महत्वपूर्ण कदम उठा चुका है। तो क्या ऐसे में एक बार फिर से भारतीय सेना डंडा लेकर मालदीव पहुंचेगी और मुइज्जू का उपाय करेगी या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे और एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।